गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 3 अगस्त को मार्केट में क्या हो सकता है। 3 अगस्त के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रीजन क्या है कि फिच ने जो है अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट है उसकी रेटिंग घटा दी है। AAA+ से AAA कर दी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा अंडर परफॉर्म करने की संभावना दिख रही है। इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर सकती है। तो इस तरह के संकेत मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। यही रीजन है कि अक्रॉस द ग्लोब भारी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो अमेरिकन मार्केट में आधे से लेकर के 1.5% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट में भी सिमिलर यही पोजीशन है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट। और अपने यहाँ इंडियन मार्केट में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी इंडियन मार्केट हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो अभी एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सभी मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आधे परसेंट से लेकर के 2.5 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। हैंगसेंग, निक्केई, इन सब मार्केट में ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी में आज के दिन बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। देखिए, निफ्टी की ओपनिंग होती है कितने पे, 19,655 रुपए पे। और जहां पे खुला था वहीं से गिरावट शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ही ऊपर जाता है और वहां पे हाई बनता है कितना, 19,678 रुपए का। और लगातार गिरावट का ही माहौल रहता है। लो बनता है कितना, 19,423 रुपए का। क्लोजिंग होती है ठीक डे लो से अच्छी रिकवरी आती है लास्ट टाइम पे 3 बजे के बाद। और क्लोजिंग होती है 19,526 रुपए पे। 207 रुपए की गिरावट के साथ में 1% की गिरावट देखने को हमें मिली है निफ्टी में। कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें तो जो लोग जो स्टॉक्स निफ्टी को गिराने में सबसे आगे थे, हीरो मोटर, टाटा स्टील, टाटा मोटर, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, इन सभी में अगर देखा जाए तो लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और भी स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक्स क्या थे, गिरावट में ही चल रहे थे। अगर हम टोटल यहाँ पे अगर स्टैटिक्स देखें तो 43 स्टॉक ऐसे थे जो कि गिरावट में थे। 7 स्टॉक ऐसे थे जो कि ग्रीन में चल रहे थे। तीन तीन से लेकर लगभग 3% की गिरावट हमें कितने मिली, 40 स्टॉक में, 0 से लेकर 3% की गिरावट। 3 से लेकर 5% की गिरावट हमें 3 स्टॉक में देखने को मिली। इस तरह के सिनारियो देखने को हमें मिले। देखिए, मनी कंट्रोल पे आप जा करके ऐसे आप एनालाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, अब वही पे और स्टॉक्स देखें जहाँ पे 0 से लेकर 3% के आसपास की गिरावट थी, उनके लिस्ट इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। और वहीं पे तेजी पे कौन से स्टॉक थे उनके भी लिस्ट आपके सामने आ गए हैं। नेस्ले, डिवीज लैब, एचयूएल, एशियन पेंट जैसे शेयर थोड़ा ऊपर चल रहे थे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 45,234 पर, 45,234 रुपए पे। और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 45,404 रुपए का। तो देखिए, जहां पे खुला वहां से डेफिनेटली थोड़ा ऊपर गया मार्केट, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। निफ्टी में भी गिरावट और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी उसका इफेक्ट देखने को हमें मिला। और लो बनता है कितना का, 44,720 रुपए का। क्लोजिंग होती है बिल्कुल 45,000 के बिल्कुल करीब, 44,995 पे, 596 पॉइंट के गिरावट के साथ में। तो क्लोजिंग देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव माना जाएगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि बहुत दिनों बाद 45,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। भले ही वो 4 रुपए नीचे हुई है, लेकिन नीचे हुई है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। अब कैंडल स्टिक चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी आपके सामने देखिए, निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, 19,560 रुपए के आसपास। और सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 19,424 रुपए के आसपास। 19,400 के आसपास सपोर्ट है और 19,550 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये आपके इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो इसलिए सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सपोर्ट जो पहला यहाँ पे सपोर्ट हमें दिख रहा है 19,400 के अराउंड। वैसे तो 24 है, लेकिन 19,400 मान के चलते हैं,
लगभग 20 पॉइंट बिलो। दूसरा जो सपोर्ट हम मान के चलेंगे 19,350 का एरिया, और उसके बाद में 19,300। अब देखिए ये जो सपोर्ट्स हैं इसको हम चार्ट पे अगर हम देखें, देखिए ड्रॉ करके देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से बने हैं। तो अभी थोड़ा बैक करते हैं, प्रीवियसली देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से सपोर्ट्स निकल के आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 19,300। ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट दिख रहा है। यदि ये ब्रेक होता है तो हमें कहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं। तो पिछले 3 महीने का चार्ट हम देखें, जहां से तेजी शुरू हुई थी वो लेवल क्या था, 18,900। तो 18,900 के आसपास एक शॉर्ट टर्म गिरावट, ऐसा एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं, देखी जा सकती है। क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन लेगा तो लगभग 1000 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अभी आप क्या करेंगे कि सेल की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, सेल ऑन राइट। जब तक अदर मार्केट, ग्लोबल मार्केट को भी देखना है कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको ईएमए क्रॉस को फॉलो करके चलना है। ईएमए क्रॉस से ऊपर तो बाई कीजिए, ईएमए क्रॉस से नीचे तो सेल करके चलिए। ये आप अपने दिमाग में इसको बिठा के चलिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। तो आपने देखा होगा ईएमए क्रॉस से लगातार नीचे ही देखने को मिला, और जैसे ही ईएमए क्रॉस से ऊपर गया तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें देखने को मिली। अब वहीं पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस का लेवल आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो 19,550 का पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद में जो हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो लेवल क्या है, 19,700 के आसपास। उसके बाद में यही एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर देखें तो 19,800 भी हम मान के चल सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि देखिए 19,550 शुरुआती दौर में अगर ये क्रॉस कर लेता है और इसके ऊपर सेटल हो जाता है तभी आप बाइंग करिएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, सेल करना इस जोन में आता है। और वहीं पे आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखनी है, 19,400 के आसपास। और वो भी सपोर्ट होल्ड करता है तब, ऐसा नहीं कि 400 के आसपास आया आपने बाई कर लिया, ऐसा नहीं। आप होल्ड करता है और उससे ऊपर जब निकलने की कोशिश करें तब आपको बाई करना है। और वो भी स्टॉप लॉस लगा करके, जो स्विंग लो बनेगा वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। जैसे आज के दिन मान लीजिए 400, आज के दिन जो लो बना 19,424 का लो बना, तो इधर कहीं भी मान लो मार्केट चल रहा था ऊपर, जैसी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी, तो जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड लिया होगा तो उनको 100 पॉइंट मिल गया होगा इंट्राडे में, क्योंकि वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को हमें मिली। तो इस तरीके के ट्रेड्स भी आपको मिलेंगे स्विंग ट्रेड। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी जो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो क्या है, 44,700 इमीडिएट सपोर्ट है, 45,250 रुपए का एरिया हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। और नीचे अगर हम देखें तो थोड़ा और नीचे आता है, 45,150 मान लेते हैं कि इमीडिएट हमारा जो है रेजिस्टेंस है। तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है। 44,700 के नीचे अगर चलने लगे तो बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। 45,140 के ऊपर अगर चलने लगे तो एक थोड़ी बहुत तेजी हमें देखी जा सकती है 45,600 तक। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का ही बना है, हालांकि पॉजिटिव क्रॉसओवर से ऊपर है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और अगर होल्ड करता है तभी बाइंग बनेगी, अदरवाइज जहाँ पे खुलेगा और वहां से आप थोड़ा वेट करिएगा, जैसे नेगेटिव क्रॉसओवर बने आपको सेल करके चलना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 44,700 का एरिया, उसके बाद में 44,500 एंड देन आफ्टर 44,150। ये आप मान के चलिए ये सपोर्ट आपके रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 45,150 का एरिया, उसके बाद में 45,600 के आसपास का एरिया, और देन आफ्टर 45,800। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज रहेंगे। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि देखिए जब तक 44,700 होल्ड कर रहा है तब तक आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 44,700 के नीचे अगर चलने लगे तो एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है और आ सकती है मार्केट में, क्योंकि एफआईआई लगातार सेल करके चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सभी जो है निगेटिव ट्रेंड में है। तो ऐसे में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इंडिया बिक्स में भी आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को हमें मिली है।
अब फिर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 19,950 का एरिया पहला सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, 20,150 का एरिया हमारा जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, 19,950 का एरिया, ये पहला सपोर्ट रहेगा आपका। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 19,900, उसके बाद में 19,800। देखिए ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, 19,900 से नीचे अगर फिर निफ्टी आता है तो एक बड़ी गिरावट के लिए तैयारी कर लेगा। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। रेजिस्टेंस 20,150 का एरिया पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 20,200 का एरिया, एंड देन आफ्टर 20,300। ये आपके सामने रेजिस्टेंसेस हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, जब तक ईएमए क्रॉस से ऊपर है बाइंग में बने रहिए, ईएमए क्रॉस से नीचे आता है सेल कर दीजिए। आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग के अगर छोटे मोटे मौके आ रहे हैं तो वहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा करके आपको ट्रेड लेने हैं। बिना विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है और आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हैं। एफआईआईज एंड डीआईज डेटा की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने देखिए लगातार कुछ दिनों से सेलिंग मोड में है। आज 1877 करोड़ की सेलिंग कर दी है। और डीआई ने सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डीआई ने बाइंग बिल्कुल नहीं करी है, 2 करोड़ की सेलिंग करके गए। ये थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो दिखा रहा है, एक छोटी सी मंदी के संकेत दे रहा है मार्केट। और वहीं पे इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 45 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, और इंडेक्स ऑप्शन में 5,122 करोड़ के आसपास की बाइंग हो रखी है एफआईआई के तौर पे। स्टॉक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो 858 करोड़ की सेलिंग है, और स्टॉक ऑप्शन में 83 करोड़ के आसपास की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आज का कंटेंट यहीं पे समाप्त होता है, और फ्री में आप हम स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग अगर चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, जब तक कि आप जितना बेसिक नॉलेज, एडवांस नॉलेज, हर तरीके की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।